भोपाल पहुंचे गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे देश में 9 साल बेमिसाल के तहत नौटंकी कर रही है और भ्रम जाल फैला रही है। मोदी जी ने 9 साल पहले कहा था कि सभी लोगों के खाते में 2-2 लाख रुपए आएंगे, मगर किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा था कि किसानों की लागत दोगुनी हो जाएगी, मगर किसी भी किसान की लागत दोगुनी नहीं हुई। 9 साल के बाद एक भी किसान की हालत नहीं सुधरी। राहुल गांधी के मोदी सरकार से 9 सवाल हैं। साथ ही शक्ति सिंह ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी और भी करना चाहते थे, मगर उनकी सरकार गिरा दी गई। शक्ति सिंह ने कहा कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की और साथ ही उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी का नाम लगाया गया। क्रिकेट स्टेडियम में जो भी कुछ गलत हुआ है। साथ ही शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला है, किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा है क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है। मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। आपको भी कह रहे थे जब वो विरोधी दल में थे कि मीडिया को क्या हो गया है। रूलिंग पार्टी चालू है, 9 साल हुए हैं, 9 सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे। पत्रकार मित्रों के तो हम सवाल लेते हैं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और करते हैं तो सवाल नहीं लेते हैं। 9 में से एक भी सवाल का जवाब, राहुल गांधी जी के उठाए सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, यानी गरीब या मिडिल क्लास है, उनका और बहुत पैसे वालों के बीच का फासला कम करने की जिम्मेवारी लोकतंत्र में सरकार की होगी। दुगनी हो जाएगी। अब लागत दुगनी हुई, आय तो दुगनी हुई। और बाद में अमित शाह ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे के सामने कहा कि चुनाव के वक्त जो हम कहते हैं वो करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमले होते हैं। अब 9 साल के बाद आज आपके सामने एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते कुछ तथ्य थोड़े आपके सामने में रखूंगा। उसके बाद आपको समय आपका ज्यादा नहीं लेना है, इसलिए कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स के साथ जिन तथ्यों पे मैं बात करूंगा उसकी हिंदी और इंग्लिश रिटन प्रेस नोट भी हमारे मीडिया के साथी यहां पे आपको देंगे। देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है, हमारी तो पहले मांग थी कि आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में इसको क्यों नहीं ला रही है। अगर जीएसटी में लाती है तब तो ठीक है। आपको याद होगा यूपीए सरकार में, मेरे पास उसका वीडियो भी है पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में $135 पर बैरल प्राइस गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए कि पेट्रोल डीजल सस्ता मिले। और मनमोहन सिंह जी ने एक रिक्वेस्ट की कि जो भी राज्य है वो भी थोड़ा अपना, उस वक्त वैट था कि वैट कम करें। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा कि हम 1 पैसा कम नहीं करेंगे, एक्साइज और सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे, तुम लोग पाप करो और उसको हम धोएंगे, वो धुलने की हमारी तैयारी नहीं है। हम 1 पैसा कम स्टेट नहीं करेगा, सेंट्रल की जिम्मेवारी है, सेंट्रल ही कम करेंगे। तो मोदी जी आज सेंट्रल में बैठे हैं, जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है।
क्योंकि एक्साइज और सेस दोनों ही सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल पे हैं तो भारत सरकार का है। हमारी सरकार में हमने कम किया था, $135 पर बैरल होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल आज जो है उससे कहीं सस्ता, माने 68 रुपीज एंड 70 रुपीज तक ही रोक दिया था, आज 95 या 98 हो रहा है। तो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो भारत सरकार है।